नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो गुरु ऑन कॉल में। मैं हूं आपके साथ नमिता सुचदेव और हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य पी खुराना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे कि राशि के अनुसार किस यंत्र की पूजा से आपके दिल की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज यही बताएंगे आचार्य पी खुराना जी, लेकिन उससे पहले सर से जानते हैं कि आज का मूल मंत्र क्या है। तो शुरुआत करते हैं अपने शो की आज के मूल मंत्र के साथ। सबसे पहले देखिए कि अगर आपको कभी लगता है कि जीवन में आपके शारीरिक कष्ट है, आप दवा लेते हैं लेकिन दुआ का काम कौन सा मंत्र करेगा उसका उच्चारण आज हमको बता रहे हैं। मंत्र नोट कीजिए, ओम नमो जलो साहित पदथा नमः। इस मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे तो आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ की होना चाहिए। और तुलसी की माला से अगर आप ये जाप करते हैं, एक बात मानिए, दवा तो आपने लेनी है, लेकिन ये मंत्र आपको दुआ की तरह काम करेगा। गॉड ब्लेस यू जी। चलिए, तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो ये यंत्र होते हैं उसका हमारी राशि से क्या संबंध होता है। सबसे पहले सर ये बताएं। जी, सबसे पहली बात यह है कि जितनी आपकी राशियां हैं, हर राशि का एक ग्रह स्वामी है। चंद्र है, मंगल है, सूर्य है, बुध है, कुछ भी हो आपको बताएंगे। जो भी उस राशि का ग्रह स्वामी है उसका एक यंत्र है। यंत्र किसको कहते हैं? यंत्र हमारे शास्त्रों के अनुसार एक अपने आप में एक मैजिक स्क्वायर है। जैसे कि मान लीजिए हम सूर्य यंत्र की बात करते हैं, इसमें 9 खाने होंगे, 6187532994। 9 के 9 खानों में एक अंक लिखा होगा जिसका टोटल 15 बनता है। तो इसमें हर तरफ से आप टोटल करेंगे, इसका टोटल 15 आएगा। तो ये अपने आप में मैजिक है। इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में एक मैजिक चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो राशि के अनुसार, तो आपके जीवन में यह कमाल हो सकता है। लेकिन क्योंकि आजकल आगे दिवाली आने वाली है, शुभ समय चल रहा है, इन दिनों में आप किसी वक्त भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें अब सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का अपना स्वामी जो है मंगल यंत्र अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो एक बात सुनिए, मंगल के साथ जुड़ी हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन खास तौर के ऊपर अगर आपको मांगलिक दोष है, क्रोध आता है, दुर्घटना होती है, तो भी आपका यह ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर है, ये मंगल यंत्र एक बार धारण करके देखिए, फिर देखो आपके जीवन में कमाल कितना होता है। अब बात करते हैं वृक्ष राशि की। वृक्ष राशि का जो यंत्र है, अगर आप उस शुक्र यंत्र उसको कहते हैं, अगर आपने शुक्र यंत्र आपने अपने कागज के ऊपर लिखकर इसको गले में आप धारण कर लेते हैं किसी लॉकर में बनवाकर, उसमें क्या होगा, शादी में जो आपको कभी कभी विलंब होता है, विलंब आपका दूर होगा। या आप कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका रेस्टोरेंट है, आपकी ज्वेलरी है, कोई भी आपका जो कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको शक्ति प्राप्त होगी, उसमें आपको सक्सेस प्राप्त होगी। उसके बाद करते हैं मिथुन राशि की बात। मिथुन राशि में जो यंत्र है, इसमें 9 खाने हैं। जैसे कि आप खाने में देखिए कि पहले लाइन में 9 4 11 और दूसरी में 10 8 6 और तीसरी लाइन में 5 12 और 7 की बुध यंत्र का निर्माण होता है। यह बुध यंत्र मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए हर प्रकार की मनोकामना आपकी अवश्य दूर करेगा। लेकिन अगर आपका अध्ययन के प्रति मन नहीं लगता, अध्ययन में समस्या है, या आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, या आप जर्नलिज्म का काम करते हैं, उसमें आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का यंत्र जो है वो अपने आप में चंद्र यंत्र जो है उनके लिए काम करेगा। वो चंद्र यंत्र क्या है? चंद्र यंत्र पहली लाइन में 729, दूसरी लाइन में 864 और तीसरी लाइन में 3 10 and 5। ये आपका चंद्र यंत्र तैयार हो गया। ये आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन इसके साथ अगर आपका मर्चेंट नेवी मर्चेंट में काम है, लिक्विड के साथ काम करते हैं, या आपका टूरिज्म के साथ, नर्सिंग के साथ, या आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, 100% आप ये यंत्र अपने पास रखिए, आपका कार्य बिल्कुल सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए कौन सा यंत्र आपके लिए प्रिय है। सबसे प्रोग्राम की शुरुआत में हमने सूर्य यंत्र की बात की थी कि सूर्य यंत्र 9 खाने का है, हर यंत्र 9 खाने का है। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य यंत्र पहली लाइन में 618, दूसरी लाइन में 753 और तीसरी लाइन में 294, ये आपको
हर मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन सूर्य यंत्र अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी होने के बावजूद भी आपको लोग पहचानते नहीं हैं, लीडर बनना चाहते हैं, डिजाइनर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर में या डिजाइनिंग में आप या इंजीनियर हैं, एमबीए करना चाहते हैं, उसमें अगर आप उपलब्धियां चाहते हैं तो सूर्य यंत्र आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण हो सकती है? अगर आप 9 खाने का यंत्र नोट कीजिए, पहली लाइन में 9, 4, 11, दूसरी लाइन में 10, 8 और 6 और तीसरी लाइन में 5, 12 और 7, ये यंत्र आप अपने पास रखिए, मनोकामना पूर्ण होगी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बुद्ध यंत्र हमने आपको दिखाया है। इसमें एक बात और है, अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके अध्ययन में समस्या आ रही है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, या आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात, अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी बनना चाहते हैं तो बुद्ध यंत्र का संबंध आपकी वाणी के साथ है। इस यंत्र को अपने पास रखिए। उसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के व्यक्तियों को शुक्र यंत्र सबसे उसकी मनोकामना पूर्ण करेगा। शुक्र यंत्र का निर्माण आप कैसे करेंगे? 9 खाने कि आप एक स्क्वायर बनाएंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, ये शुक्र यंत्र है। पहली लाइन में 11, 6, 13 और दूसरी लाइन में 12, 10 और 8, तीसरी लाइन में 7, 14 और 9 है। लेकिन तुला राशि का स्वामी शुक्र है। कोई भी समस्या मनोकामना के अतिरिक्त अगर पति और पत्नी की आपस में अनबन रहती है, या आप आर्टिस्ट हैं, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, मेडिसिन के साथ संबंधित आपका काम है, या वाइन के साथ संबंधित आपका कारोबार है, या एक बात और है, अगर आप किसी जीवन में क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो शुक्र यंत्र आपके जीवन में कमाल करने वाला है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, और मंगल यंत्र अगर आप अपने गले में ये कागज के ऊपर लिखकर किसी लॉकेट में बनाकर गले में धारण कीजिए, हर प्रकार की मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन इसके साथ आपको कभी आलस आता है, आपका काम में मन नहीं लगता, या आपका अपना कार्य यूनिफॉर्म के साथ संबंध है, आप पुलिस में है, आर्मी में है, या आप डेंटिस्ट हैं, या हॉस्पिटैलिटी के साथ आपका कार्य है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का अपना ग्रह बृहस्पति ग्रह है, तो इसलिए बृहस्पति यंत्र अगर आप अपने पास रखते हैं या गले में धारण करते हैं तो एक बात सुनिए, आपका कार्य, अगर आप लॉयर हैं, व्यापार में सफलता चाहिए, आप एडिटर हैं या प्रोफेसर हैं, या आपको लगता है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, या अक्सर आपको लगता है शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो आपने बृहस्पति यंत्र आप अपने पास एक बार निर्माण करके देखिए, मनोकामना के साथ दूसरी कामनाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का अपना ग्रह शनि है। शनि यंत्र अगर आप अपने पास रखते हैं, निश्चित तौर के ऊपर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन इसके साथ कभी कभी आपको लगता है शारीरिक कष्ट है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बिल्डर हैं, आपका स्टील का काम है, या आपका फर्नीचर का काम है, तो भी आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, लेकिन राहु यंत्र आप अपने पास रखिए। राहु यंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, उस यंत्र का निर्माण अपने पास रखिए। उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात, कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, मनोकामना तो पूर्ण होगी ही। लेकिन इसके साथ आपका बैंकिंग का काम है, आप जज हैं, प्रमोटर हैं, या आप डिजाइनर हैं, तो भी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी भी जो है वो आप देखिए, केतु यंत्र का घर में आप निर्माण करिए। केतु यंत्र अगर आप घर में रखेंगे तो उसमें आप मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन इसके साथ घर में आपके धन है लेकिन समृद्धि नहीं है, समृद्धि की प्राप्त होगी। फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए केतु यंत्र अपने पास रखिए। इसके साथ स्किन स्पेशलिस्ट है, या आपको स्किन की समस्या है,
या आपको बार बार नुकसान हो रहा है फैक्ट्री में या शेयर मार्केट में, तो इन यंत्र को अपने पास रखिए। ये थी मीन राशि तक की बात। और एक बात यंत्र के बारे दोबारा सुन लीजिए, यंत्र अपने आप में हमारे ग्रंथों के हिसाब से अपने जीवन में कमाल कर सकते हैं। और इन यंत्रों का निर्माण दिवाली तक किसी भी दिन या दिवाली की रात को आप अगर बनाते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। गॉड ब्लेस यू। तो इन यंत्रों के बाद बात करेंगे आपके फोन कॉल्स की भी, आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और हम जानते हैं कि आपके मन में भी कोई ना कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई उम्मीद जरूर जागी होगी जो कि आप पूरा करना चाहते होंगे। जरूर हमें फोन करें। फोन नंबर है 0120401079। हमारी फोन लाइंस खुली हुई है। आचार्य पी खुराना जी आपके सभी सवालों के जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुरु ऑन कॉल। ब्रेक के बाद गुरु ऑन कॉल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे आपके सभी कॉल्स के बारे में और आपसे रूबरू होंगे, बात करेंगे उसके बारे में। अगर आप भी अपने जीवन की किसी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी की किसी भी समस्या को दूर करना चाहते हैं, फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 0120401079 पर। सबसे पहले हमारे साथ गुरिंदर जी जुड़ चुके हैं जिन्होंने चंडीगढ़ से हमें कॉल किया है। गुरिंदर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है गुरु ऑन कॉल में। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। जी मैं खुराना जी से अपना, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1963 जी। पंजाब, नवा शहर पंजाब, रात को 11:30 PM टाइम है जी। मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता था। हाँ, इसमें क्या है कि प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर हम आपके जवाब दे रहे हैं। इसमें क्या बुध के साथ शनि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और तुला राशि के ऊपर आप में प्रतिष्ठा कमाल की है, आपका पुरुषार्थ भी कमाल का है। लेकिन शनि बुध के साथ बैठने के साथ आपकी जुबान कभी कभी कड़वी हो जाती है या आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से आपके कारोबार में बार बार रुकावट आ रही है। आप क्या करेंगे? ओम शिव शंकराय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। और इसके साथ शनिवार को आपने काला कपड़ा दान करते रहना है। शनिवार को उड़द की दाल नहीं खानी। इसके साथ अभी हमने यंत्रों की बात की थी, शनि यंत्र एक कागज के ऊपर बनाकर आप अपने पास रखिए। एंड गॉड ब्लेस यू। तो उम्मीद करते हैं छोटे छोटे उपाय आप करेंगे और आपकी जिंदगी में खुशहाली जरूर आएगी। इसी के साथ गिरीश जी के साथ बात करते हैं जिन्होंने इंदौर से हमें कॉल किया। गिरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गुरु ऑन कॉल में। बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका, साथ ही अपना सवाल बताएं। मैडम मेरा नाम हेलो गिरीश है और जी। ये है कि मेरे मकर राशि है। ये शनि 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 यंत्र जो है जी, शनि यंत्र जो है, ये आपने बोला है कि हमें मतलब मुझे यूज करना है और मतलब पूजा करना है उनकी, तो ये क्या आज ला सकते हैं और आज से पूजा शुरू कर सकते हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरा काम कॉन्ट्रैक्टर का है तो पेमेंट्स वगैरह आते नहीं है मेरे, थोड़ी दिक्कत आती है। गिरीश जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना सवाल प्लीज दोहराएं क्योंकि आपकी आवाज हमें प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। गिरीश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? गिरीश जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। इसी के साथ मैं जानना चाह रही थी कि जो यंत्र आपने बताए हैं सर, जी जी जी, उसमें नंबर्स के क्या मायने हैं, लेकिन हाँ। गिरीश जी का जहां तक मैं सवाल समझ पाई, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हाँ। उसे कैसे वो दूर कर हाँ। सकते हैं? इसमें देखिए, आपने जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसका संबंध बुध ग्रह के साथ है। आप एक तो नारी का सत्कार शुरू कर दीजिए। आप अपनी पत्नी को बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप मानिए। अगर आपके घर में सुपुत्री है तो उसके पांव हाथ लगाइए, या कोई भी ऐसी कन्या जो आपके पुत्री तुल्य हो उसको आप कुछ ना कुछ उपहार में देते रहिए। और एक नोट 100 का नोट लीजिए जिसके आखिर में 555 या 505 अगर ऐसा नोट आपको मिल जाता है, उसके ऊपर ओम ए हरि लक्ष्मी नमः लिखकर आप अपनी तिजोरी में या अपने पॉकेट में रखिए। निश्चित तौर के ऊपर आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हरि सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने जोधपुर से हमें कॉल किया है। हरि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या पूछेंगे? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और फिर अपना सवाल बताइए। डेट ऑफ 13/11/1965। जी 13/11/1965। जी क्या पूछना चाहते हैं आप हरि जी? मैडम मैं बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। कोई बिजनेस करता हूँ, एक साल से ज्यादा नहीं चल पाता मेरा। एक साल बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद फ्लॉप हो जाता है पूरा। हाँ, इसमें देखिए आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको
अंक ज्योतिष के आधार के ऊपर दे रहे हैं। देखिए, आपका अपना मूलांक 4 है, जो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 1 सूर्य का है, 3 बृहस्पति का है, लेकिन अंक 4 किस राशि में बैठा हुआ है? वृश्चिक राशि के ऊपर। मंगल और राहु आपस में बिल्कुल मित्र नहीं है, जिसकी वजह से बार बार आपको नुकसान होता है। आप क्या करेंगे? मंगलवार को लगातार आप गुड़ का दान करते रहिए। ओम राहवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और एक गुमेद स्टोन, बड़ा साधारण सा सिंपल सा स्टोन है, इसका वेट कम से कम 13.25 रत्ती हो। इतना महंगा नहीं है, साधारण है। 13.25 रत्ती का स्टोन आपने मिडिल फिंगर में शुक्रवार को या शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत अपने पिता का आशीर्वाद लेके आप इसको धारण कर लीजिए। और अब समय नोट कीजिए। आपका अपना समय राइट फ्रॉम 15 नवंबर, जो अगला बर्थडे आपका आएगा, उसके बाद आपका समय अति उत्तम है। और इस बर्थडे के दिन, जो अभी नवंबर में आपकी आने वाला है, कोई भी धर्म स्थान के ऊपर कम से कम 4.25 किलो गुड़ आप एक बार दान कर दीजिएगा। फिर देखिए आपके बिल्कुल किस्मत के दरवाजे खुलने वाले। गॉड ब्लेस यू। तो उम्मीद करेंगे जल्दी से आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं, जीवन में खुशियां आ जाएं। इसी के साथ भावना जी के साथ बात करते हैं, जिन्होंने अंबाला से हमें कॉल किया है। भावना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी हेलो। जी हेलो, बताएं। जी हाँ जी, 31 जनवरी 1964। जी जी 8:10, प्लेस पटियाला। जी, सवाल क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, ये ना अप डाउन बहुत आते हैं, थोड़ी देर बाद सर्विस इनकी हो जाती है, प्राइवेट जॉब है। हाँ जी। हाँ जी, एक तो आपका जो इसमें हम देख रहे हैं, जो आपको समस्या हो रही है, प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर आपकी मकर लगन की कुंडली है और प्रथम भाव में चंद्र विराजमान है। चंद्र एक अपने आप में बार बार परिवर्तन लाता है, या दिल उदास हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है। जहां भी आप जॉब करते हैं वहां जॉब करने का मन नहीं करेगा। अगर आपका मन करता है तो कहीं ना कहीं वहां का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, या आपका बॉस आपसे नाराज हो जाता है। इस वजह से आप क्या करेंगे? पूर्णमासी के दिन आपने 1.25 किलो चावल ये किसी भी धर्म स्थान के ऊपर देते रहिए। और इसके साथ पूर्णमासी का 5 पूर्णमासी कम से कम धर्म स्थान पे जाके माथा टेकिए और व्रत रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पति निश्चित तौर के ऊपर उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। गॉड ब्लेस यू। चलिए, इसी के साथ पटना से अजीत जी हमसे फोन लाइन पे बात करेंगे अभी। अजीत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु ऑन कॉल में। बताएं क्या पूछेंगे? प्रॉब्लम ये है कि कभी कोई जॉब अगर करते हैं तो साल 2 साल के अंदर मतलब छूट जाता है किसी न किसी रीजन से। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है अजीत जी? जी 22 मई 70। जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं। अजीत जी, एक तो आपको अपने नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अजीत अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं, इसका टोटल जो है टोटल 7 बनता है, जो अपने आप में केतु का कारक है। इसलिए अजीत में अगर आप डबल ई लगाएंगे तो इसमें आपके केतु का कुप्रभाव आपका बिल्कुल खत्म होगा। इस नाम को 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के पृष्ठ 7 के ऊपर आपने इसको लिखना है। और जहां तक आपके समय का प्रश्न है, आपका अपना समय एकमात्र इतने स्पेलिंग करने से आपके जीवन में कमाल होने वाला है। जहां तक आपके समय का प्रश्न है, आपका अपना समय अभी दिसंबर 2014 के बाद आपका समय बिल्कुल शुभ है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप मदिरा का प्रयोग करते हैं तो कम से कम अगली दिसंबर तक मदिरा का प्रयोग करना बंद कीजिए। और आप मां साबुत उड़द की दाल कहते हैं, शनिवार को उसका आप दान देते रहिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए अजीत जी। इसी के साथ यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक लेने का अपने शो पर। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सपने में अगर आप फूल देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। साथ ही आज का ज्ञान सूत्र आचार्य पी खुराना जी क्या लेकर आए हमें बताने के लिए, ये भी जानेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए गुरु ऑन कॉल के साथ। ब्रेक के बाद गुरु ऑन कॉल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आपके सपने की, कि अगर आप अपने सपने में फूल देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। साथ ही आचार्य पी खुराना जी आपको बताएंगे आज का ज्ञान सूत्र क्या है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुनील जी के साथ, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने झांसी से हमें कॉल किया है। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ झांसी से। जी बताइए, स्वागत है आपका। कहना ये है कि सर, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/7/74 टीचर जी के द्वारा लिखा गया हुआ है। जब मैं पढ़ने गया जी, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। कोई बात नहीं, नाम बताइए। सुनील कुमार।
हाँ जी सुनील कुमार जी, अब अपना प्रश्न बताइए। जी मैं ये चाह रहा हूँ जी कि जॉब में मनी अर्न कैसे होगा, कैसे अपनी तरफ लोगों को सम्मोहित किया जाए। देखिए, पहली बात तो सुनील कुमार जो हम आपके नाम के स्पेलिंग में हम देख रहे हैं, इसमें सुनील में आपका बृहस्पति टोटल आपका बनता है और आपका स्टार्ट भी एस अंक वो भी 3 का है। जिसके सिर पे तू मेरे स्वामी सो दुख ऐसा पावे, आपके ऊपर प्रभु कृपा हमेशा बनी रहेगी। सच का आधार मानते रहिए और ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। और सुनील के स्पेलिंग में आपने कभी भी परिवर्तन नहीं करना। हो सकता है कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कहे कि नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन कीजिएगा, लेकिन आपने इसी नाम को डेली 11 बार लिखना है और 108 बार इस नाम को लिखकर किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पन्ना 3 में 12 में या 21 में इसको रख दीजिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए इसी के साथ योगेश जी के साथ बात करते हैं, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया। योगेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका सवाल। 28 जनवरी 1984। कितना? समय है, एक बार फिर दोहराएं अपना डेट ऑफ बर्थ। 28 जनवरी 1984। 28 जनवरी 1984। जी बताएं। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी पंडित जी ने वो मंगल यंत्र के बारे में बताया था, वो बनाना किस चीज से है? हाँ, ऐसा है। आप क्या करेंगे, वैसे तो अष्टगंध की स्याही उसका वर्णन है हमारे ग्रंथों में, लेकिन अष्टगंध की स्याही तैयार करना बड़ा कठिन है। तो आप क्या करेंगे, एक लाल रंग का स्केच पेन ले लीजिए। स्केच पेन लेकर उसके ऊपर मोली बांधिए। जब मोली बांधेंगे उसके ऊपर 5 गांठें लगानी है। जब 5 गांठें लगाएंगे तो उस वक्त आपने भगवान शंकर के मंदिर में चले जाना है और उस पेन को, जो स्केच पेन है, उसको आप गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद उस स्केच पेन के साथ अगर आप यंत्र बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। बेहतर यह है कि आप वो यंत्र किसी कन्या से बनवाइए जिसकी उम्र 13 साल से कम हो। वो अपने आप में एक सरस्वती का रूप है। गॉड ब्लेस यू। तो सर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सपने के बारे में। फूल जो बेहद खूबसूरत होते वाह हैं, वाह वाह वाह। अगर सपने में दिख जाए तो इसका क्या मतलब होता है? कहते हैं जी, फूल लेकर फूल आया, तुम भी तो एक फूल हो। अजी सपनों में अगर आप कभी फूल देखते हैं तो उसमें क्या कि फूल देखना या फूल लेना या फूल देना अपने आप में एक शुभ काम माना गया है। इट्स गुड ओमन। कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन में कुछ ना कुछ समाचार मिलने वाला है शुभ। लेकिन अगर आप सफेद फूल देखते हो तो समझो कि कहीं ना कहीं चिंता का कारण आपके लिए बन सकता है। अगर आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप सपने में देखते हो, इट्स नॉट ए गुड ओमेन एट ऑल। कहीं ना कहीं आपको धोखे का योग बनता है। कोई व्यक्ति ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, तो आपको उस प्रकार के लोगों से सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप फूलों का गुलदस्ता अगर आप सपने में देखते हो तो आप समझो कि प्रेमी मिलन होगा। अगर अब तक आपकी मोहब्बत की बात नहीं हुई तो अपने महबूब को या महबूबा को एक बार बोल दीजिए कि तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। SMS कीजिए, जवाब जरूर आएगा। ये फूलों के सपने का सत्य है। अगर आप फूलों का बगीचा देखते हैं तो समझो कि प्रमोशन का योग बनता है। लेकिन इसका अशुभ संकेत अगर कहीं मिलता है चिंता के लिए, तो आप उसका उपचार क्या करोगे? धर्म स्थान के ऊपर जाकर कुछ फूल भगवान के नाम पे चढ़ा दीजिए। फिर देखिए, हर सपना आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा जिसका संबंध फूलों के साथ है। गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो बेहद खूबसूरत बताया आपको। और लेकिन अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है तो आप किस तरह से उसे दूर करें अगर आप फूल देख लेते सपने में, ये भी बताया आचार्य पी खुराना जी ने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के ज्ञान सूत्र की। अगर घर में टेंशन बनी रहती हो, क्लेश होता हो और बरकत ना होती हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जी, ज्ञान सूत्र में हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं घर में आपके क्लेश रहता है, कहीं ना कहीं लंबी बीमारी रहती है और आपके घर में बरकत नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? एक आप नारियल लीजिए। हमारे ग्रंथों के हिसाब से नारियल जो है अपने आप इट्स ए सिंबल ऑफ परसिवियरेंस, आपको सहन शक्ति की शक्ति देता है, क्योंकि नारियल को हाथ से तोड़ना थोड़ा कठिन लगता है। इसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। तो आप क्या करेंगे? नारियल को लेकर उसको लाल कपड़े में आपने लपेट कर घर की साउथ डायरेक्शन में अगर आप उसको रख देते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे 40 दिन के अंदर आपको इसका फर्क नजर आएगा और आपके घर में बरकत होगी, बीमारी अपने आप दूर भागेगी। यह है एक नारियल का कमाल हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान सूत्र में। गॉड ब्लेस यू। तो सर, इतनी सारी खूबसूरत बातें बताई आज आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।
तो दोस्तों फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही वक्त हो गया आप सबसे इजाजत लेने का, लेकिन आई प्रॉमिस कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार फिर हाजिर होंगे आचार्य पी खुराना जी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।